बेसिकली बुनियादी तौर पे जो हमारा ये केस है वो केस ये है कि हमारा एक वॉच लिस्ट पर नाम डाला गया जिसको PNIL भी कहते हैं। और इस लिस्ट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कोई शख्स एंटी टेररिज्म के मुकदमात में, मर्डर के मुकदमात में या रेप के मुकदमात में मतलूब हो तो उसका नाम जो है आप इस लिस्ट में डालते हैं 30 दिन के लिए, और फिर आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर डाल के उसको रोका जा सकता है। मैं शहबाज गिल साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था और हमने कल यही इस्तदा की कि पहली तो बात हमें ये बताई जाए कि किसके कहने पर डाला गया, क्योंकि 1:54 पर ये डाला गया है और उस वक्त कोई हुकूमत ना प्राइम मिनिस्टर थी ना कैबिनेट थी, और इस पर केस लॉ बड़ा क्लियर है, अदालतों की नज़ीरें बड़ी क्लियर हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की मशावरत से ये चीज़ होती है। एक सवाल हमारा ये था। दूसरा सवाल ये था कि आर्टिकल 15 के तहत राइट टू मूवमेंट जो है वो मेरे क्लाइंट यानी शहबाज गिल साहब का बुनियादी हक है, वो कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब की भी जजमेंट है, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब की भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि आप इस राइट को इस किस्म की स्टॉप लिस्ट से, वॉच लिस्ट से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया तो हमें कोई उसका जवाब दिया जाए। जो जवाब आज प्रोवाइड किया गया वो ये पहला तो ये कहा गया कि जी हम सॉरी आपका अभी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और जो कल जनाब ने ऑर्डर किया था नेम रिमूवल का वो अभी तक नहीं कर सके, और साथ साथ ये कहा गया कि इनके ऊपर 408, 420 के मुकदमात हैं, यानी कि अमानत में ख़यानत करने के, और साथ साथ दूसरी बात फ्रॉड करने की, जिसकी वजह से हम समझते थे कि अमन व अमान को बड़ा नुकसान है, लिहाजा हमने नाम डाला। जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये आप अपना तमस्खर खुद उड़ा रहे हैं। डायरेक्टर FIA पंजाब साहब जो उधर थे मौजूद, फिर और अफसरान तो उन सबसे कहा कि आप स्टेट ऐसे मत करें किसी भी शहरी को, और उन्होंने कहा कि FIA का जो रोल पिछले 2-3 साल में रहा है मैं उससे शदीद परेशान था, जिसकी वजह से मैं बार बार इसका इजहार करता हूँ, और आज भी FIA वही मामला कर रही है। आप पीर तक आएँ और आके हमें बताएं, डेमोन्स्ट्रेबली का वर्ड इस्तेमाल किया कि बुनियादी तौर पर दिखाएं कि वो कौन से मुहरक़ात थे या वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से इन लोगों के नाम डाले गए। अगर वो लीगली सस्टेनेबल हैं उनको रखा जाए, लेकिन ऐसे अगर आप नाम डालेंगे तो ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है, लिहाजा मैं उसको रोकूँगा। और साथ साथ ये भी उनको डायरेक्शन दी कि आज ही शाम तक नाम निकाल कर इसकी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया जाए और हमें इन्फॉर्म किया जाए और इंटीमेट किया जाए, और फर्दर हरासमेंट से भी रोक दिया गया है। मैं समझता हूँ ये क्लासिकल केस है जिसमें स्टेट की जो एक्सेस है वो सामने आ रही है, और इसके ऊपर ये बात तब कुछ सेंस बनाती है अगर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद ना होती। ये चीज़ क्लियरली इलीगल है जिसको डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 15 ये कहता है कि आपकी राइट टू मूवमेंट है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, और ये थ्रू लॉ नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि किसी भी तरह कानून की हैसियत नहीं अटेन कर सकता। तो लेट्स सी जी मंडे को क्या होता है। इंशाल्लाह वी विल ऑल प्रिपेयर्ड एंड गेट अप फॉर मंडे। थैंक यू। वो टाइम सामने आ गया है। 9 और 10 की दरमियानी रात जब अदम एतमाद चल रहा था, अभी उसकी कार्रवाई पूरी हतमी नहीं हुई थी, रात के 1-1:30 बजे उस टाइम ये नाम डाला गया। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारी हुकूमत ने डाला है या इनकी हुकूमत ने डाला है, तो वो तो बड़ा क्लियर हो गया। अदालत में कोई जवाब भी नहीं दे सके। मुझे तो नहीं पता, इन्होंने कहा है इंक्वायरी जो होती है उसमें आपको पूछा जाता है ना बुला के कि आपके बारे में ये, मुझे तो आज तक नहीं पता, और आज अदालत में भी कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके जिसमें उन्होंने पूछा बार बार कि क्या है, कौन सा केस है, किस चीज़ पे डाला, तो कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया।